बोला है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटी से, ध्यान दो बुआ, सबसे पहले आपको वर्गाकार घास का मैदान खींच लेना है। वर्ग है, चारों भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। मान लो ये ABCD वर्गाकार घास का मैदान, और ये भी मान लो इस कोना पर ना एक खूंटा बुक नहीं दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टी से, मतलब कोना पर एक खुट्टी लगा हुआ है, ठीक है। एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। इस कोना पर एक खुट्टा है, देखो खुट्टा यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है, तुम्हारा मर्जी है, यहाँ 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 भी देकर बना सकता है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर एक खुट्टा है और इस खुट्टे की सहायता से 5 मीटर लंबी रस्सी जुड़ी हुई है, और मतलब घोड़ा का रस्सी। ये कितना लंबा है रे बुआ? 5 मीटर, ठीक है। मान लो ये घोड़ा है, ये घोड़ा मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चल सकता है। हुआ रे, बताओ तो, अगर रस्सी को हम टाइट कर देंगे ना, तो मान लो ये टाइट रस्सी है यहाँ, तो घोड़ा बहुत होगा ऐसे चल सकता है, बहुत होगा तो ऐसे चल सकता है। इसके आगे बढ़ेगा कभी नहीं बढ़ेगा, आगे बढ़, ठीक है। इसका भी कुछ कुछ नाम दे दो, B और C। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये प्रत्येक एंगल कितना है? 90 डिग्री का। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। आपको पता होगा ये त्रिज्यखंड लग रहा है ना, और बताए थे जब त्रिज्यखंड में थीटा 90 डिग्री हो तब उस त्रिज्यखंड को चतुर्थांश भी कहा जाता है ना। ये भले ये रस्सी की लंबाई है 5 मीटर, ये 5 मीटर, लेकिन इस त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्या होगा, इस त्रिज्यखंड के लिए क्या होगा? त्रिज्या होगा। इसी रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई, यही रस्सी की लंबाई है क्या? त्रिज्या है, कितना है? 5 मीटर। कौन? अर्थात थीटा का वैल्यू क्या है बाबू? 90 डिग्री, ऐसा दिया हुआ है। जरूरत तो पढ़ने पर ही तुम लोग बोलना, देखना कहीं मिस्टेक हो रहा है तब बोलना, ठीक है। बीच मदर बात नहीं बोलना है। ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा चढ़ सकता। बताओ, घोड़ा बहुत होगा तो इस सीमा तक चढ़ सकता है, और इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है ना। मतलब QD एरिया ही चढ़ सकता है ना। चढ़ेगा सकने वाले, क्षेत्र का क्या बनू रे? थीटा बटे 360 मुझे पाई r स्क्वायर। पाई का मान आपको 3.14 ही यूज करना है, ठीक है। जो बोला जाए उतना ही करना है। थीटा का वैल्यू क्या है बाबू? 90 डिग्री बटे 360 गुना पाई का मान 3.14, r का स्क्वायर मतलब 5 गुना 5 मीटर का स्क्वायर। देखो आप थोड़ा गौर करना, यहाँ पे ना बहुत लोग फार्मूला ये लिख देता है, उसका भी सही है, उसका देखो 9 चौका 10, लेकिन मालूम भी होना चाहिए कि ये हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं।
ना। सर पाइक मान नहीं पाइक मान 22 बटे 7 सुनिए, इसमें हम जानते हैं भले ही लास्ट में लिखा है पाई का मान 3.14 यूज कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन का पार्ट है ना, इसलिए पाई का मान 3.14 ही यूज कीजिए। थोड़ा अलग आंसर चला है इसलिए ध्यान दीजिए, एक आएगा 2 अंक 2 दीजिए, तो 1/4 314 बटा 100 गुना 25 मीटर का स्क्वायर, 25 चौका 100, दूध काटेंगे 2 दूना 4, दूध काटेंगे तो 15 दूना 30, 1 4 14, 7 दूना 14, 157 बटा 8 मीटर का स्क्वायर, 8 इकाई 8, ये बचेगा 7, 7 7 8 नंबर बचेगा 5, अब तो कुछ है नहीं तो 0.2 जीरो उतरेगा, 8 का 48 2 8 का 48 ना, फिर जीरो देंगे 8 दूना 16, 4 बचेगा, 8 दूना 16, फिर जीरो देंगे 8 पंचे 4 मीटर का है। देखिए इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर आया है और इसको नोट कीजिए, दूसरा भी बताते हैं, यही इसका आंसर होगा। आठवां का ही दूसरा है, बोला जा रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। देखो इतना जो क्षेत्रफल चल रहा था अब इसमें वृद्धि हो रहा है। वृद्धि मतलब क्या, ये एरिया अब कुछ बढ़ रहा है, कुछ बढ़ेगा। देखो कितना बढ़ेगा, बोल रहा है यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए, देखो ये 5 मीटर लंबी रस्सी था ही ना, अब बोल रहा है 10 नहीं, अब इसके जगह 5 कर दिया जाए, मतलब ये जो 5 मीटर वाला था ना हटा के 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दिया जाए। कहने मतलब ये हुआ अगर इसको भी रहने देगा तो ये 5 है तो ठीक है कि 5 और जोड़ा होगा ना। तो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो बताओ यही वृद्धि हो रहा है, पहले ये था लेकिन अब क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, मतलब जो बढ़ोतरी हुआ, तो यही बढ़ोतरी हुआ है, ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब ये दोनों रे ध्यान देना, इस आर का मान 5 है, 5 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो आर होगा त्रिज्या ये भी 5 और ये भी 5, टोटल कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा। थोड़ा गौर करना, आपको ये एरिया निकालना है, ये इस बड़का त्रिखंड के क्षेत्रफल में से जो दिखाई दे रहा है ये छटका काट हटा लो, क्या ये नहीं बच जाएगा ना, इस वर्का में से इस छटका काट कर हटा लो, ये बच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात करें यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, और पाई का मान 3.14 ही यूज करना है। दूसरा क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा जा रहा है आपको, क्षेत्रफल में वृद्धि गौर कीजिएगा, इस बड़का चतुर्थांश का क्षेत्रफल देखो, चाहे ये बड़ा चतुर्थांश हो चाहे ये छोटा चतुर्थांश हो, दोनों के थीटा का मान 90 होगा। बड़का के लिए भी थीटा कितना 90, छोटा के लिए भी थीटा कितना 90, बदलेगा तो केवल त्रिज्या ना, केवल त्रिज्या बदलेगा। इस बड़का चतुर्थांश के लिए या फिर त्रिखंड के लिए त्रिज्या आर होगा और इस छोटा के लिए क्या होगा स्मॉल आर होगा, बड़का और ये छोटा। इस बड़ा त्रिखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
इसको हटाना है, छोटा तेज खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अरे नूनू, इसका मान तो अभी जस्ट ना आया है, छठा का क्या आया था? 19.625 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत रे बुआ? थीटा का मान 90 है बटे 360, और पाई का वैल्यू 3.144। एक मिनट, आर का स्क्वायर मतलब 10 गुना 10। पॉइंट उड़ाइए, एक आएगा, 2 अंक तो ये 100 और ये खत्म ना, 9 चौका 314 बटा 4 माइनस 19.625। दोस्त काटिए तो 157, दोस्त काटिए, 2 सत्य 14, 1 7 17 न, 1 मिनट, 8 दूना 16.10, 2 5 10, 78.5 माइनस 19.625 मीटर का स्क्वायर। देखो आप पॉइंट के बाद यहाँ पर 3 अंक है ना, लेकिन पॉइंट के बाद ये अंक ना 3 को पुराना चाहिए, 0 बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 के पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। 78.500 19.625, 10 में 5 जाएगा तो 5 ना, 9 में 2 जाएगा तो 7, 14 में 6 जाएगा तो 8, 17 में 9 जाएगा तो 8, 6 में 1 जाएगा तो 5, 58.875 मीटर जाएगा। तो दिक्कत है बुआ, नोट कीजिएगा, लास्ट में लिख दीजिएगा। बोला जा रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। ध्यान दो बुआ, वृत्ताकार ब्रूच है ना, ठीक है, जिसका व्यास बोल रहा है 35 है, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। मतलब चांदी का जो तार है उससे ये वृत्त भी बड़ा है, समझ रहे बात को? ये वृत्त बड़ा है मतलब क्या है? 2 पाया, ये नहीं है 2 पाया, ध्यान दो। फिर 5 गो व्यास, एगो व्यास, 2 गो व्यास, 3 गो व्यास, 4 गो व्यास, और ये 5 व्यास। 5 व्यास हो गया रे बुआ। फिगर थोड़ा डैमेज बड़ा है, लेकिन 5 गो व्यास से ना 10 गो त्रिभुज बनेगा। 4 गो व्यास रहता तब 8 गो बनता, और 10 गो व्यास रहता तो 20 गो त्रिभुज बनता। अभी 5 गो व्यास खींचे थे, देखो एगो त्रिभुज, एगो त्रिभुज, एगो त्रिभुज, एक त्रिभुज, देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये तो देख रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखो थीटा कितना होगा, पूरा कितना है? 360 10 गो पार्ट है ना, इसलिए 10 से भाग देंगे। अगर 8 गो तेज खंड रहता तब हम 8 से भाग देते। अभी क्या पार्ट है? 10। देखो 10 बराबर पार्ट है, बनाए हैं, लग रहा है छोटा बड़ा है, लेकिन रियल में क्या है? बराबर पार्ट है। तो 10 से भाग देंगे,
0 0 कट जाएगा। थीटा का मान क्या? 36 डिग्री। मतलब किसी भी एक का जो थीटा का वैल्यू होगा, जो कोण का वैल्यू होगा, वो कितना होगा? 36 डिग्री। यही मन मारा है वही बकते जा रहा है। ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों में प्रयुक्त किया गया। जस्ट बताए थे। जो उसे 10 बराबर तीन खंडों में विभाजित करता है। ये भी क्लियर कर दिया है। 10 बराबर तीन खंडों में विभाजित करता है। तो प्रत्येक तीन खंड का त्रिज्या कोण कितने होगा? 36 डिग्री। इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबको जोड़ दो, 360 हो जाएगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है जैसा कि आकृति 12.12 मतलब ये आकृति भी बनाया हुआ है। कुल वांछित तार की लंबाई क्या है? ध्यान दीजिए। वही तार में चांदी की तार। $35 mm है। इसलिए चांदी के तार का त्रिज्या, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, व्यास का आधा, है ना? ये दिया कोई बात नहीं, थीटा क्लियर नहीं कर दिया होगा। कुल वांछित चांदी तार की लंबाई गौर कीजिएगा। ये टोटल का टोटल चांदी के तार से बना हुआ है। मतलब ये भी चांदी के तार से बना है। ये यहाँ से स्टार्टिंग हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, मतलब 2 पाया ना। ये लंबाई भी है ना रे, ये कितना हो गया? 2 पाए। और ये 5 को व्यास है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाया ना। और अब व्यास में बच गया। अब व्यास व्यास कितना था? 5 को। समझ रहे बात को? ये लंबाई 2 पाया और ये 5 को व्यास है। 10 वो त्रिज्या है, मतलब 5 वो व्यास है। यही लिखे 5 × तो तार की कुल लंबाई नहीं आ जाएगा। जो भी तार यूज हुआ है सबका लंबाई। पाई का मान क्या यूज करना है? पाई का मान इसमें नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 ही यूज करना है। 2 × पाई का मान 22/7। आर दिया हुआ है 35/2 प्लस 5 × डी का वैल्यू 35 mm/2। 7 बचे व्यास और सॉरी 35 mm। 7 बचे 35, 2 कट जाएगा। 2 × 5 = 10, 2 × 10 1 11, 5 × 5 = 25, 5 या 15 2 17। 5 0 5 7 1 8 3 1 2। ये ना, ये पहला का आंसर आ गया। दूसरा देखिए, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। चेंज कर रहा है थीटा का वैल्यू क्या है बाबू? 36 सॉरी 10 आ जाएगा ना, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। तीन 385 बटा 2 क्या होगा? 19 दूना 38 ना, बटा 2 बस यही पर छोड़ दिया है। ठीक है, नोट करो। पूरा एक छतरी में 8 तन है। देखो छतरी में 8 तना है, लेकिन आप एक साइड से देखिएगा ना, एक साइड से देखिएगा तो 4 ही तना दिखाई देगा, दूसरी ओर फिर 4 गो तना होगा, टोटल 8 तना हो गया। थीटा का वैल्यू कितना होगा? देखो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 360 ना, बटे 4 थोड़ा गौर करना। सॉरी 180 बटे 4 360 अरे टोटल की बात कर रहे हैं 8 होगा ना, टोटल 360 ही न होता है। 8 गो ताना है इसलिए 8 से भाग देंगे। 10 हो रहा था तो 10 से, 20 हो रहा था तो 20 से। ध्यान दीजिए। अब आप 2 से काटो 4, 2 से काटो 180, फिर 2 से काटो 2, 2 से काटो 90, 2 से काटो 45, मतलब थीटा का वैल्यू क्या? 45। अभी 4 है ना रे बुआ, उधर भी 4 है, मतलब प्रत्येक ताने के बीच का जो एंगल होगा, कोण होगा, वो कितना होगा? 45। मतलब ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, और बाकी 4 है, टोटल में 45 45 45 45 डिग्री। यही ना बोला, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, देखो किन्हीं भी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो और मर्जी इसका निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो, बाकी 4 है उस सब में से कोई एक का। ठीक है, तो सब सेम में है, किसी का भी एरिया निकालिएगा सब सेम ही होगा, क्योंकि थीटा सब में कितना है? 45 डिग्री, और त्रिज्या प्रत्येक में कितना होगा? 45 सेंटीमीटर, बुक में ही दिया हुआ है। छतरी की त्रिज्या, छतरी की त्रिज्या आर का मान कितना? 45 सेंटीमीटर। कौन थीटा का वैल्यू कितना रे बाबू? 45 डिग्री। देखो इससे पहले जब भी क्वेश्चन हुआ था वो क्या था? वृत्ताकार भुज वाला ना, 10 गो त्रिज्यखंड है ना, तो बहुत लोग ऐसे भी लिख देता है डायरेक्टली, उसका भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन उसको ये क्लियर करना चाहिए कि 1/10 कहाँ से आया। रियल में ना बताओ, थीटा बटे 360 होता है ना, थीटा का मान 36 था, काटे तब ना आया था, यही से ना आया, इसलिए उसका भी हम गलत नहीं बोलेंगे। समझ रहे बात को? और बहुत लोग अभी जैसे छत्ता में 8 गो ताना है, अभी उसमें 10 गो था, तो 1/10 लिखा था पाई आर स्क्वायर, इसमें 8 हुए है, 1/8 पाई आर स्क्वायर, इसका भी गलत नहीं है। लेकिन रियल में ये आया कहाँ से? वही थीटा बटे 360, थीटा का वैल्यू कितना है बाबू? 45। 5 नमा 45, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 1 0 10, 5 दूना 10, 9 8 5 आ गया 1/8 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे बात को? तो उनका भी गलत नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये आया कहाँ से। समझ रहे बात को?
तो टोटल बात जानेंगे कहाँ से आया नहीं आया तब ना। डायरेक्टली आप लिख देते 1/10 पाई आर स्क्वायर, क्लियर करना नहीं पड़ेगा आपको। आप इतना लिख दीजिए लेकिन क्लियर कर दीजिए कि 1/10 कहाँ से आएगा या फिर 1/8 कहाँ से आएगा। ये ना A/Q बोला जा रहा है दो कर्मागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, दो कर्मागत तारों के बीच का क्षेत्रफल θ/360 गुना पाई आर स्क्वायर। हम भी यहाँ लिख सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्लियर करेंगे। थीटा का मान कितना ले हुआ 45/360। पाई का मान 22/7 ही लिखना है। आर का स्क्वायर मतलब क्या 45 गुने 45 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। 5 से काटिए, 5 9 45, 5 काटिएगा 5 7 35, 1 0 5 2 10, 9 1 9 9 8 72, है ना। फिर 2 से काट रहा है ना, 22 11 होगा, 8 है तो 4 होगा। अब और काटेगा 45 गुना 45 गुना 11, है ना। ये तो नीचे कितना हो जाएगा 28, 1 मिनट 45 गुना 45, 5 5 25, 4 5 20 2 22, 5 चौका 20 और 4 चौक 16 और 2 18, 5 2 10 1 1 2 गुना सही है रे बाबू। 5 5 25, 4 5 20 2 22, कोई दिक्कत। 5 चौका 20, 4 चौक 16 और 2 18, 5 2 10 और 1 1 2। फिर उसको कितना से गुना करना है 11 से, मतलब 20 25 को 11 से गुना कीजिएगा 20 25 और 20 5 7 2 2 2, है ना। 22,275 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो आप बुक में कभी इतना तक ही छोड़ देता है और कभी भाग दे देता है, ठीक है। आप लोग क्या करो, इतना भी लिख दो और कोशिश करो कि भाग देकर लिख दे, खाली यही होगा कि पॉइंट में आए, ठीक है। पहले इतना नोट करो। ध्यान दीजिए, बोला जा रहा है किसी कार के दो वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। तो प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री तक घूमकर सफाई कर सकती है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। थोड़ा गौर कीजिएगा, कार का जो वाइपर होता है, वाइपर वो जो साफ करने वाला, इस टाइप से ऐसे ऐसे साफ करता है। तो मान लो ये वाइपर, ये दो वाइपर होता है ना, एक वाइपर ओ ए है और दूसरा वाइपर क्या है ओ बी, और यही जैसे साफ करेगा कुछ ऐसे करके, ये ओ बी है, ये भी क्या है ओ बी ही है, ये ना एक बार साफ करके यहाँ आ जाए फिर यहाँ से यहाँ आ जाए, इसमें भी वही बात, समझ ले बात को। तो दोनों समान क्षेत्रफल साफ करेगा, दो गो वाइपर है तो दो गो तेज खंड बनेगा ना। और बुक में ही दिया हुआ है कि प्रत्येक वाइपर के जो बीच का कोण है 115 डिग्री है, मतलब बोल रहा है कि वाइपर 115 डिग्री तक घूम सकता है। तो दोनों में 115 ही रहेगा। और प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। रेनू ये भी 25 सेंटीमीटर का है और ये भी क्या है 25 है। ये ओ ए है, यही ओ ए ये है। तो दिक्कत हुआ, दो गो वाइपर बन रहा है मतलब दो गो क्षेत्रफल है।
तो बोल रहा है ये जो पत्ती है, ये जो वाइपर है, ये कुल कितना क्षेत्रफल साफ कर सकता है वो ज्ञात करें। तो मतलब आपसे ये क्षेत्रफल पूछा जा रहा है जितना साफ कर सकता है ना, तो ये भी इतना साफ करेगा, मतलब ये क्षेत्रफल दोनों का क्षेत्रफल तो समान ही होगा, क्योंकि प्रत्येक का एंगल 115 डिग्री 115 डिग्री, और त्रिज्या भी क्या है, सेम है, मतलब लंबाई। भले ये वाइपर की लंबाई है, लेकिन रियल में ये त्रिज्या है, त्रिज्या के लिए ना। वाइपर की लंबाई आर, ये ना कितना है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। कोण थीटा का वैल्यू क्या है, 115 डिग्री। कोई दिक्कत? वाइपर द्वारा सात किए गए क्षेत्र का दोनों तो एरिया समान होगा, एगो एरिया निकाल लेते हैं, 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का नहीं आ जाएगा। मतलब 2 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या, थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू क्या है बाबू, 115 डिग्री बटे 360। पाई का मान 22/7 यूज करना है, नहीं दिया हुआ है, आप 22/7 यूज करोगे। लंबाई कितना है, 25 गुणे 25, 5 से कटेगा, 5 5 5 से काटिएगा ना, 5 7 35, 5 दूना, फिर 2 से कटेगा, ये 36 आ जाएगा, 218। फिर ये कटेगा ना, 22 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18। अब और कट रहा है कहीं, 1 1 2 5 7, ये 3 से भी नहीं कटेगा। क्या करें नूनू, 105 गुने 11, 105 गुने 5, 115 है, 115 गुने 11 गुने 5 गुने 25, 7 गुने, तो दिक्कत। अब इतना आप गुना कर लिखो, 25 25 125 हो जाएगा, गुणे 11, गुना करके लिखो, मेरे ध्यान दो, 125 को 11 से गुना करो, 5 7 3 1, तो दिक्कत 13 75, गुना 115, 5 5 25, केवल गलती पकड़ना, 5 5 25, 7 5 35 2 37, 3 5 15 3 18, 1 5 5 1 6। अब 5 7 3 1, 5 7 3 1, 5 7 5 12, 8 1 9 7 16 16 5 21, 2 9 2 8 3 11 11 7 18, 1 1 1 2 3 5 1, 15 81 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 8 7 56, 126 देखो आप,
या तो ये भाग देकर पॉइंट में लिखा होगा इतना या इतना ही होगा। इतना ही है, ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक से समझ जाओ। पहले बोल रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को, रे बुआ समुद्र में जो जल स्तर जो होता है उसके नीचे चट्टान होता है, जैसे टाइटैनिक चट्टान से ही न टकराया था। सपनों का जहाज, ध्यान दो। बोल रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक तीर खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। लाइट हाउस मतलब शायद जहाज में ही लाइट हाउस टाइप से लगा हुआ रहता है, टॉर्च टाइप से जहाज के आगे ना, कुछ इस टाइप से। अरे बुआ मान लो ये टॉर्च है, अगर रोशनी निकालेगा तो कुछ इस टाइप से आएगा ना, ऐसा ही रोशनी निकलेगा। हाँ, मान लो यहाँ तक है, ठीक है। टॉर्च ना सुनो टॉर्च नहीं, लाइट हाउस है, समझ जाओ। समुद्र ये बल्ब है, ठीक है रे बुआ। ध्यान दो। और बोल रहा है ये लाइट ना 16.5 किलोमीटर तक जा सकता है, मतलब इधर भी 16.5 और इधर भी 16.5। अरे लाइट जो है ऐसा नहीं है कि वो किरण बनाते हुए निकल जाए, इधर भी दिखाई देगा, इधर भी आगे जाएगा ना, पूरा फैलेगा ना ऐसे। ये 16.5 किलोमीटर है और ये भी कितना है, 16.5 किलोमीटर है। फिर देखो तुम लोग को फिर स्टार्ट हो गया है। थीटा का वैल्यू कितना है रे नूनू? 80 डिग्री 80 डिग्री है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैला सकता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। देखो लाइट जहाँ जहाँ जाएगा वहीं वहीं तक में सूचना देगा कि यहाँ पर चट्टान है या नहीं है। समझ रहे बात को? तो मतलब यहाँ तक अगर इसके अंदर आएगा चट्टान तो वो बताएगा कि चट्टान है या नहीं है। तो यही एरिया पूछा जा रहा है। बोल रहा है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जहाँ पे लाइट उस जहाज को चेतावनी दे सकता है। तो यही पूछा जा रहा है आपसे। मान लो ये O है, ये A है और ये B है। रोशनी निकलेगा ऐसे और ऐसे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये लाल रंग की प्रकाश की लंबाई है 16.5 किलोमीटर ना। हाँ, लाल रंग के प्रकाश की लंबाई है इस टॉर्च के लिए, लेकिन इस तीर खंड के लिए त्रिज्या है। क्या है बुआ? त्रिज्या R है और ये है 16.5 किलोमीटर। कोण अर्थात थीटा का वैल्यू कितना है रेनू? 80 डिग्री। ये सब दिया हुआ है, गिवन है। A/2 लाइट द्वारा चेतावनी दी जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यह पूछा जा रहा है। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 यूज करना है ना। थीटा का वैल्यू 80 है बटे 360 है दोनों, ये और ये खत्म ना। पाई का वैल्यू 3.14
8 का स्क्वायर 16.5 गुना 16.5 किलोमीटर स्क्वायर। पॉइंट उड़ाएगा, एक आएगा, एक अंक 10, पॉइंट उड़ाएगा, एक आएगा, एक अंक 10, फिर पॉइंट उड़ाओ, एक आएगा, 2 अंक 90। 8/36 314/100 165/10 165/10 किलोमीटर का यही ना। 4 दूना 8 4 9 36 9 से काटेंगे ना, 9 1 9 7 5 नहीं काटेगा, 3 1 4 4 8 और 9 से कट कहाँ रहा है ना, 3 से कट रहा है, 1 6 7 1 5 और 3 से तो कट रहा है, नहीं कटा है 3 से, 3 तिया 9 3 5 15 1 5 फिर 3 5 15 फिर यो 3 से कट रहा है 55 बार में कट रहा है। इसको काटने से और प्रॉब्लम बढ़िए जाएगा क्योंकि जीरो है ना, लास्ट में गुना करके जो आएगा पॉइंट बैठाने में ठीक रहेगा। काट दीजिए, एक मिनट 5 से काट दीजिए। ध्यान दो, ध्यान दीजिएगा। 55 गुने 55 5 5 25 5 5 25 2 27 275। कोई दिक्कत नहीं हुआ। 5 7 5 12 7 2 1 10 3 2 1 3। इसको गुना करो तो 4 दूना 8 1 दूना 2 3 दूना 6 गुना करके लिखिए 8 5 40 8 2 16 4 20 2 3 8 24 ना, 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 5 दूना 10 2 दूना 4 1 5 0 3 दूना 6 का 5 है 2 6 12 3 15 1 3 6 का 18। कितना होगा रे बुआ? 0 0 0 0 5 2 7 4 5 9 1 मिनट 4 5 9 6 2 8 1 9 1 8 ना। अरे बुआ क्या है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 189.97 किलोमीटर का स्क्वायर। 2 0 नहीं लिखिएगा तो चलेगा, नॉट लीजिएगा। ध्यान दो, ये टोटल 360 है ना, 6 एरिया है 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट भाग देंगे ना 50 का 1 0 से 1 0 मतलब थीटा का वैल्यू क्या 60। गौर करना, बोला यदि मेन पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है लिखे हुए हैं तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से। रे बुआ वर्ग सेंटीमीटर का मतलब होता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपया है। समझ रहे बात को? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपया है। बोल रहा है इन डिजाइनों को बनाने की लागत यह कीजिए और बोला जा रहा है √3 का वैल्यू आप 1.7 प्रयोग कीजिए, ये ना। अरे बुआ ये डिजाइन आपसे पूछा जा रहा है,
तो सब डिजाइन एक जैसा होगा, हाथ से बनाए हैं गड़बड़ होगा ही। एगो को निकाल देंगे और 6 से गुना कर देंगे। ये जो डिजाइन है रियल में ये वृत्तखंड है ना, तो वृत्तखंड में कौन सा वृत्तखंड? अरे लघु वृत्तखंड नहीं है, थोड़ा गौर कीजिएगा। वृत्ताकार इमेज फोर्स एरिया आर बराबर 28 सेंटीमीटर ना। प्रत्येक भाग का कोण, प्रत्येक भाग मतलब क्षेत्र का कोण। थीटा का वैल्यू क्या है दोनों? 60 डिग्री ना। A/2 ये सब दिया हुआ है। सबसे पहले डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत पूछ रहा है। सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या? आपको एरिया निकालना है। ध्यान दो, हम इसका एरिया निकाल लेंगे, 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 6 है ना। डिजाइन का क्षेत्रफल ना, डिजाइन का क्षेत्रफल। अरे वो डिजाइन टोटल 6 है ना, 6 गुने ये क्या है? वृत्तखंड है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैलकुलेशन देखते रहिएगा, मिस्टेक हुआ तो आप ही लोग से पूछा जाएगा। 6 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था? इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ना, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब ये है इस पूरे वृत्तखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल काट कर हटा लीजिए, तब ये बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा 6 इंटू आर स्क्वायर कॉमन है। थीटा का वैल्यू 60 है। अब पाई का वैल्यू क्या यूज करना है? पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, आप 22/7 ही यूज कीजिएगा। 1/2 ये और ये तो कॉमन था ही ना। साइन थीटा का वैल्यू बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना? 6 2 काट रहे हैं ना, 2 11 6 गुना आर का मान क्या रे बाबू? 28 गुने 28 आर का स्क्वायर है 11/21 माइनस 1/2 नहीं √3/2 हो गया। दो 4 हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ जाए क्या? 11/21 माइनस √3 का वैल्यू 1.7 2 दूना 4 84 40 बना लीजिए 0 ऊपर में। एक मिनट 21 गुना 4 दिक्कत 21 से भाग दीजिएगा, ये कट जाएगा 11 चौका 4 से भाग दीजिएगा 21 बचेगा ना, 21 से गुना कीजिएगा 21 गुना 1.7 1 सत्य 7 2 सत्य 14 21 से कहें 21 है ना।
7 बचेगा, 4 1 5 ना। क्या था, सेंटीमीटर था ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि एरिया जब भी निकाला जाता है ना स्क्वायर होता है। 7 चौका 28, 5 या ये 4 ये 4 3 दूना। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? ध्यान दीजिएगा। 28 दूना 56 गुना, घटाइए तो 44 में से 35.7 को घटाइए, 0.0 10 में 7 जाएगा तो 3 ना, 13 में 5 जाएगा तो 8.3 3 में 3 खत्म, गुने 8 पॉइंट सेंटीमीटर का ना। पॉइंट उड़ाइएगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0। अब 83 को 56 से गुना कीजिए, 3 छाक 18, 3 छाक 18, 8 छाक 48 1 49, 3 5 15, 8 5 40 1 40, 8 9 5 14 ना, 5 1 6 4। देखो अभी आंसर नहीं आया है। 46 4 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 0 1 अनुपात। अब देखो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 0.35 रुपया है, ठीक है, इसलिए इतना है 46 464.8 मीटर स्क्वायर की लागत। मतलब इतना गुना ये 0.35 गुना 464.8 हाँ। पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, एक अंक तो 1 0, पॉइंट उड़ेगा, एक आएगा, 2 अंक तो 2। बताइए 35 गुना 4 6 4 8 बटा क्या 3 ना। अच्छा हुआ कि आप 35 को इससे गुना कर दो, रुपया ना। अब 3 को 0 है तो 3 अंक बाद पॉइंट दे देगा, क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ गुना कर देते हैं आपको 46 48 गुना 35 ना, ध्यान देना। 8 5 40, 4 5 20, 4 24, 6 5 30, 2 32, 4 5 20 और 3 8वीं का 4 3 12 2 14, 7वीं का 18 1 19, 4 3 12 1 1 मिनट गुना, ठीक है रे 1 मिनट। 8वीं का 24, 4 3 12 2 14, 7वीं का 18 1 19, 4 3 12 1 0 क्या बारे दोनों 0 4 4 8 4 2 ना, 2 3 12 2 3 5 1 पैसा वाला 3 वो 0 है ना, 3 अंक बाद पॉइंट 1 2 3 नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बोला जा रहा है त्रिज्या आर वाले, देखो त्रिज्या आर कैपिटल आर दिया हुआ है, ठीक है। उस वृत्त के तीर्थखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है, कोण क्या है बुआ P डिग्री, उस तीर्थखंड का क्षेत्रफल, ध्यान दो रे बुआ, तीर्थखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, लेकिन आर के जगह कैपिटल आर है ना,
और थीटा के ऊपर क्या है, पी है। एक ये भी हो सकता है, सुनो दूसरा चांस ये भी हो सकता है, जैसे क्षेत्रफल तो यही होगा गुने पाई आर स्क्वायर है ना, पाई आर स्क्वायर। अब क्या करो, 2 से यह भी गुना कर दो और 2 से यह भी गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा, पी बटा 720 गुना 2 पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, डी में देखिए यही है ना, ये डी आपका 14 का डी होगा, मतलब यही होगा। नोट कीजिएगा। तो आप लोग को ना ये गोल वाला ही लिखना है, ये सब नहीं लिखिएगा।